हैं। हम लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं और हमारी गलती केवल एक है सर कि हम लोग कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के शासनकाल में पास हुए थे। हर अच्छी बुरी खबर से अवगत होना और उसके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करने का पूरा वो हम लोग को भी कष्ट है कि विपिन रावत जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। रामराज की सरकार ये कहती है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। 1,37,000 के लिए हम लोग 6 महीने संघर्ष करें हमारे भाई बहन। कि हम लोग तो 6 माह से यहाँ पर पड़े हुए हैं लखनऊ की सड़कों पर। आखिर वो 6 माह से क्यों मजबूर हैं इस पानी की टंकी पर बैठ करके अपना विरोध जताने को। हमारे भाई बहन 13 घायल हुए और टीवी पे दिखाया जाता है कि आरक्षण वाले पिट गए। न्याय का जो नियम होता है वो कहता है कि भले ही 2-4 अपराधी छूट जाएं पर किसी निरपराध को सजा न होने पाए। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपने भाई का रातों रात EWS का सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। 22,000 से अधिक सीटें खाली, उसको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? और सबसे पहले जो माँ भारती के लाल CDS जनरल बिपिन रावत जी शहीद हुए उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और दोनों प्रदर्शन संयुक्त, एक तो श्रद्धांजलि आपने रखी, एक संयुक्त प्रदर्शन भी है, दोनों साथ साथ। सबसे पहले सर आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। पूरा देश शोक मना रहा है सर। हम लोग को भी कष्ट है कि विपिन रावत जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। तो 8 दिसंबर को जो हादसा हुआ, कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा कष्ट है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि आज कैंडल मार्च निकाला जाए शांतिपूर्ण ढंग से और अपनी बातों को, जो हम लोग 6 महीने हो गए धरना दे रहे हैं, इन अपनी मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जाए। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ स्वयं सुन लें कि 1,37,000 के लिए हम लोग 6 महीने संघर्ष करें। हमारे भाई बहन शिखापाल दीदी 6 महीने से टंकी पर चढ़ी हुई हैं। अगर आप 1,37,000 की 22,000 या 26,000 सीटें जोड़ देंगे, 69,000 के साथ न्याय करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि यूपी की जनता जो है वो आपके साथ भी न्याय करेगी। हमारी मांगे है 22,000 जो भी अधिक सीटें हैं, चाहे 26,000 हो चाहे 22,000 हो, इन सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। आपको पता होना चाहिए आरक्षण के साथ आरक्षण के नेता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे स्वतंत्र देव हो, सब खड़े हुए आरक्षण के नेता। लेकिन हमारे साथ हम लोग जनरल वाले, हम लोग कहाँ जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समुदाय के लोग, हम लोग 22,000 की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई संगठन है 22,000 क्या? 4 दिसंबर को हम लोग लाठी खाते हैं, हमको स्वयं 4 लाठी पड़ी। हमारे भाई बहन 13 घायल हुए और टीवी पे दिखाया जाता है कि आरक्षण वाले पिट गए। बताइए कितना अन्याय कर रहे हैं ये लोग क्या समझते हैं बताइए। हम ये कहते हैं कि हम 1,37,000 की बची। आपका क्या है? 22,000 क्या है आखिर, समझाएं पहले। 22,000 ये मुद्दा ये है कि 68,500 में लगभग 46,000 कुछ सीटें भरी गई थी, लगभग 22,000 खाली, 22,000 से अधिक। उन सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए, क्योंकि संवैधानिक नियम है पहली वैकेंसी की जो बची सीटें होती है दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। कहने का मतलब 1,37,000 आई थी, इसको 2 पार्ट भरना था, तो पहली वैकेंसी 46,000 करीब भरी गई, 68,500 में 22,000 से अधिक सीटें खाली, उसको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। चलिए, निधि तिवारी जी हैं, एक हाथों में CDS जनरल बिपिन रावत जो देश के लिए शहीद हुए, उनकी तस्वीर, हाथों में मोमबत्ती और लगातार इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धांजलि के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा दोनों श्रद्धांजलि इसलिए क्योंकि देश में आज जो दुखी घड़ी है सर इस समय पर, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग तो 6 माह से यहाँ पर पड़े हुए हैं लखनऊ की सड़कों पर और अपना संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी हमें हमारे देश की हर अच्छी बुरी खबर से अवगत होना और उसके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करने का पूरा वो बनता है, हक बनता है और करना भी चाहिए, कर्तव्य भी बनता है। तो मैं विपिन रावत जी को तहे दिल से श्रद्धांजलि भी देती हूँ और उनकी कर्मनिष्ठा पर तो कोई प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता है। आ जाते हैं आपके मुद्दे पर जी, क्या मांग है सरकार? मुद्दा हमारा है सर कि योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा में अधिकतम नंबर ला करके अपनी योग्यता साबित की, वो आज धरना करने को मजबूर हैं। और जो डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट्स थे, 3 नंबर कॉमन देने के बाद क्वालिफाई हो गए और एकेडमिक के दम पे उन्होंने नौकरियां ले ली। ये गलत जो नियम है, ये माननीय श्री योगीनाथ जी के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने बनाए और इम्प्लीमेंट कराए। तो मैं कहना चाहती हूँ, न्याय का जो नियम होता है वो कहता है कि भले ही 2-4 अपराधी छूट जाएं पर किसी निरपराध को सजा ना होने पाए। ये न्याय का नियम कहता है, न्याय का सिद्धांत कहता है। तो अगर ये सिद्धांत कह सकता है तो अगर भले ही कुछ जो अयोग्य लोग थे केवल एकेडमिक के दम पे उन्हें नौकरी मिल गई, हमें उनसे लड़ाई नहीं है, पर जो निरपराध लोग थे जिन्होंने परीक्षा में टॉप किया था, जो सोच रहे थे कि हमारी नियुक्ति आएगी, हमारे परिवारों में खुशियां आएंगी, आखिर वो 6 माह से क्यों मजबूर हैं इस पानी की टंकी पर बैठ करके अपना विरोध जताने के लिए? आप इन्हीं लोगों के साथ क्वालिफाइड किए थे या इन्हें समर्थन देने आए? नहीं जी हाँ, हम भी एक कैंडिडेट हैं और हम योगी जी से यही विनती करते हैं कि योग्य लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं हो। चूँकि हमारी
रामराज की सरकार ये कहती है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश में कैसा राम राज्य, हक मांगिए सड़कों पर लाठी मिलती है, तो कहाँ राम राज्य की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। नहीं, वो तो है, लेकिन योगी जी एक संत महात्मा हैं, उनसे हम लोगों की बहुत अपेक्षा थी कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। 6 महीने से तो हैं धरने पे ना, अपेक्षा पे कोई सुनवाई हुई, कोई आया आपके पास? अभी तो क्या कह रहे हैं? जी सर हम लोग योग्य अभ्यर्थी पिछले सर 21 जून से यहाँ पर दिन रात लखनऊ में धरना कर रहे हैं। हम लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं और हमारी गलती केवल एक है सर कि हम लोग कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के शासनकाल में पास हुए थे। हमारी एकेडमिक बहुत ही कम है और हम आज 115 नंबर लाने के बाद भी यहाँ पर बैठे हैं और 90 अंक वाले नौकरी कर रहे हैं। माननीय योगी जी और इनकी पार्टी के लोग पिछली बार जब माननीय अखिलेश यादव जी ने एकेडमिक से पुलिस की भर्ती की थी तो इन्होंने बहुत मतलब उनको सुनाया था, उनके खिलाफ बहुत वो लिया था, स्टैंड लिया था कि एकेडमिक से भर्ती नहीं होनी चाहिए। भी एकेडमिक से भर्ती सर बोलते थे जब अखिलेश सरकार ने, सपा सरकार ने एकेडमिक से कांस्टेबल भर्ती किए थे तो यही बीजेपी गांव-गांव घर-घर कहती थी कि यूपी की जनता माफ नहीं करेगी। एकेडमिक कैसे किसी परीक्षा का मानक आपने मतलब आप माफ करेंगे क्या? इन्होंने भी तो एकेडमिक कर दिया। वही सर मैं कह रही हूँ सर, ये घर-घर कहते घूम रहे थे और कहते थे यूपी की जनता माफ नहीं करेगी। यूपी की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया अखिलेश यादव जी को। अगर आपने वही काम किया है तो आपको भी यूपी की जनता माफ नहीं करेगी। आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने 3 क्वेश्चन हिंदी में कॉमन नंबर दे दिया और उनको कॉमन नंबर मिले हैं जिन्होंने गलत किए थे। जो क्वेश्चन सही करके आए उनको एक भी नंबर नहीं मिला। ये देश का ये बता दीजिए, सारी मार खाने के लिए, सारी चोट खाने के लिए अभ्यर्थी हैं। जिन अधिकारियों ने क्वेश्चन गलत किए थे उनके लिए कोई दंड क्यों नहीं है? और बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपने भाई का रातों रात EWS का सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। अब बताइए उनके लिए कोई सजा नहीं है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं इसका मानक अलग है, उसका मानक अलग है। किस मानक की बात करते हो? 1,37,000 के जितने भी रिक्त पद हैं आप नई भर्ती लेके आओगे, उस नई भर्ती के भी मानक और कट ऑफ अलग अलग होंगे। सबसे बड़ी बात यह है हर भर्ती के मानक कट ऑफ अलग अलग होते हैं, लेकिन 1,37,000 भर्ती एक ही पार्ट है, उसका 68,069। एक देसी भाषा में एक बात पूछना चाहता हूं बेसिक शिक्षा मंत्री से, किसी बाप के 2 बेटे, अगर एक बेटा बड़ा मर गया तो उसकी संपत्ति किसको मिलेगी? छोटे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 68,500 की जितनी बची सीटें किस में जाएंगी? 69,000 में नहीं जाएंगी। 1,37,000 की 2 पार्ट है और 72,825 की जितनी बची सीटें थी 68,500 में कैसे जोड़ दी? उसमें केवल BEd था और टेट था, इसमें BTC और शिक्षा मित्र थे, इसमें रिटन परीक्षा थी। सारे मानक अलग होते हैं, सारे कटअप अलग होते हैं, लेकिन संशोधन मान्य नहीं था जियो में। आपने संशोधन किया, कटअप को कब लगाया? एग्जाम होने के बाद, कटअप के बाद में लगा। और जियो में साफ लिखा होता है आपातकालीन स्थिति आने पर संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इससे बड़ी आपातकालीन स्थिति क्या होगी? योग्यता सड़कों पे धरना दे रही है। योगी जी बेसिक शिक्षा मंत्री की खबर ले लीजिए और जो पेपरों में धांधलेबाजी करे उनकी भी। इसलिए हमारी पुकार सुन लीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए। तो ये थे हमारे साथ तमाम सारे अभ्यर्थी जो 22,000 पदों को नई भर्ती जो आई है 69,000 उसमें जोड़ने की बात करें। 69,000 के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, एक और 22,000 जोड़ने की भी मांग चल रही है। हाथों में बिपिन रावत की तस्वीरें हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और अपने मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।